हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। तो आज जो हम स्टॉक का डिस्कशन लेके आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ट्रेडिंग टारगेट हमने दिया था कुछ टाइम पहले जब ये 600-700 चल रहा था, तो वो भी अचीव हो चुका है 1000 रुपीज़ का। तो दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट आई थिंक, एंड क्रेडिट गोज टू द कंपनीज टर्न अराउंड एंड ग्रोथ। एंड हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसके फ्यूचर पोटेंशियल एंड अभी भी क्या इसमें रुकने की स्कोप बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स को। तो करंटली इसका मार्केट कैप 3,80 करोड़ का है, विच मेक्स इट अ लार्ज कैप कंपनी। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि रिसेंटली इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। आई थिंक 6 to 7 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ रहा है, बट आई थिंक दैट इज़ ओके। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो उसका इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी कम है, विच मेक्स इट अंडर वैल्यूड कंपनी। आर ओ सी और आर ओ ई वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट 6 पे मेंटेन्ड है, सो नॉट गुड नॉट बैड। उसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं तो यहाँ अच्छी पिक्चर हमें दिखाई देती है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली क्वार्टरली लॉसेस रिपोर्ट करता था, एंड फिर दिसंबर 2022 से इसने स्टेडली प्रॉफिट्स इंक्रीज़ किए अपने, एंड रिसेंट क्वार्टर में इसने एक काफ़ी हाई प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एंड ऑल्सो आप मार्जिन्स नोटिस करेंगे तो वो भी इंक्रीज़ किए हैं, सो दैट इज़ गुड। ईयरली में ये पिक्चर और क्लियर अच्छी से दिखती है कि 2019 से लेकर 2022 तक एवरेज पे 15,000-20,000 करोड़ तक का भी इसने लॉसेस रिपोर्ट किया है। एंड फिर उसने 2023 में 2,700 करोड़ का एक माइन्यूट सा प्रॉफिट इंक्रीज़ किया, रिपोर्ट किया, विच वॉज अ टर्न अराउंड फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने प्रॉफिट को 20,000 करोड़ तक ले आया है टी टी एम में। एंड आई थिंक मार्जिन्स भी आप देख सकते हैं वो भी इंक्रीज़ किए हैं, इसलिए भी एक फैक्टर है। तो इस शेयर में जो रीसेंट ग्रोथ हुई है आई थिंक उसका सबसे मेजर फैक्टर ये इसकी बिजनेस ग्रोथ ही है, जो इसने प्रॉफिट्स अपने रेवेन्यू जनरेट किए हैं, प्रॉफिट जनरेट किए हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो यार यहाँ पे डेट इसका है ज़्यादा, बट इसने रिसेंट टाइम्स में देखे तो रिजर्व्स को ही इंक्रीज़ कर रहा है धीरे धीरे एंड डेट्स को डिक्रीज़ कर रहा है, ऑल्दो इट इज़ स्टिल नेगेटिव। बट दी ओनली पॉजिटिव दैट आई कैन सी फ्रॉम ईयर इज़ कि टाटा ग्रुप के अंडर ही आता है, एंड टाटा का भी आईपीओ आने वाला है, तो आई थिंक उससे जो भी मनी अगर निकलता है एंड उसको अगर ये यूज़ ले सकता है डेट रीपेमेंट में, तो आई थिंक दे कैन टैकल इट। उसके बाद कैश फ्लोज में देखेंगे तो 2 बार से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कैश फ्लो रिपोर्ट कर रहा था, अभी इनका नेगेटिव में है। सो इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट एंड डेट रीपेमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ लिया है, सो दैट इज़ ओके। उसके बाद प्रमोटर्स अगर अपन देखें तो ईयरली इसमें देखें तो आप 2017 से काफ़ी सिग्निफिकेंटली प्रमोटर्स ने इंक्रीज़ किया है स्टेक। एंड अगर प्रमोटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यार वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बिकॉज प्रमोटर्स नो व्हाट इज़ गोइंग इन द कंपनी। उसके बाद आप देखेंगे एफ आई आईज़ ने रिसेंटली अभी इंक्रीज़ किया है, एंड डी आई आईज़ का भी मेंटेन्ड है। सो ओवरऑल बिग प्लेयर्स के पास ज़्यादा है, एंड पब्लिक ने एग्जिट लिया है। तो पब्लिक जिन्होंने 80, 100, 200 रुपये पे ले रखा था, आई थिंक वो इससे ज़्यादा अब होल्ड नहीं कर सकते। उनका जो लिमिट है रिटर्न्स का वो आई थिंक आ चुका है, तो 800,000 में वो एग्जिट ले रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग जो इस शेयर के साथ हो रही है। अगर इसको आगे ग्रो करना है तो ये एक फैक्टर हो सकता है। तो ये थे इसके फंडामेंटल्स यार, लुक्स वेरी गुड। नाउ अब एक बार अपन इसके चार्ट पे चल लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था एंड तब से ये कैसे ग्रो किया है। तो यार अपन ने जो डिस्कस किया था वो था एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो अपन ने कुछ ऐसा पैटर्न देखा था, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। तो अपन ने इसको यहाँ पे कहीं पे डिस्कस किया था जब ये इसका ब्रेकआउट था, तो वहाँ पे आई थिंक ये 600 कुछ पे चल रहा था। तो उसके बाद जो अपन ने टारगेट निकाले थे, तो मैंने उस वीडियो में आई थिंक आपको टारगेट बताए थे, जो भी इसका ये डेथ आया होगा 500 प्लस यहाँ से, तो 1000 प्लस का मैंने इसका टारगेट बताया था, एंड वो ईजीली अचीव हो गया है। सो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड। जिन्होंने भी वो ट्रेड लिया होगा या फिर ट्रेड नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी अगर किया होगा, तो दे आर रियली मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। नाउ कमिंग बैक टू द कंपनी, सो आई थिंक मैं पर्सनली अगर इसमें देखूँ तो मैं तो अभी भी इसमें होल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मुझे देखने में आ रहा है कंपनी ने अभी टर्न अराउंड किया है, अभी इसने स्टार्ट किया है प्रॉफिट्स रिपोर्ट करना। तो अब ये वापस से लॉसेस में जाने के चांसेस कम लगते हैं, इनफैक्ट इसका बिज़नेस ग्रो करने के ही चांसेस ज़्यादा लगते हैं। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि अभी इसने रिसेंटली अनाउंस किया है इसका डीमर्जर, जहाँ पे ये अपने स्टॉक को दो में बांट देगा, सीवी और पीवी में। तो जो सीवी का वैल्यूएशन है वो 350 निकल के आ रहा था, एंड पीवी का जो वैल्यूएशन है वो आई थिंक 720-750 निकल के आ रहा था। तो विच ऑल्सो मेक्स दिस शेयर करंटली मोर देन 1100 रुपीज़। दैट्स वाई इसने रिसेंटली अभी 900 से जो 1100 या 1050 तक का जो राइज दिखाया है जल्दी से, वो इसीलिए दिखाया है क्योंकि वैल्यूएशंस उसके वहाँ पे उसको दिखाते हैं। एंड जो
सीवी होता है बेसिकली वो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े हैवी ट्रक्स लोडर्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ है। एंड जो पीवी में है वो इनका ईवी जेएलआर सेगमेंट एंड बाकी नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा अभी भी मुझे ग्रोइंग सेक्टर लगता है, क्योंकि ईवी का तो वैसे भी आगे बूम रहेगा ही आने वाले कुछ ईयर्स में। एंड बाकी भी इसने जो टर्न अराउंड किया है अपना, आई थिंक ये बिज़नेस को ग्रोथ एंड मेंटेन करेगा। तो आई थिंक मैं अभी भी इसमें बुलिश रहूँगा एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक एज़ वेल फॉर मी। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च इस पे कर सकते हैं। अगर आपको अभी इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपने सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र को ज़रूर से कंसल्ट करें। सो येस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप कमिंग बैक टू अस, विल बी बैक विद मोर वीडियोज़। बाय बाय।